Beloved, you are royal priest. प्रियो, आप राज पदधारी You are याजक हो, chosen one. आप चुने हुए लोग You हो, are holy one. आप पवित्र लोग हो। Hallelujah. Hallelujah. And wherever you gather, the King of Kings and the Lord of Lords comes, and his presence is there. और जहाँ कहीं आप इकट्ठे होते हो जब कभी, तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु वहां पर उपस्थित होता है। God created Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी and he blessed them. और उसने उन्हें आशीषित किया, Blessed them with beautiful garden. और उसने बड़े ही सुंदर बगीचे से उनको आशीषित किया। Everything what they needed, God gave them. और जो कुछ भी उनके लिए आवश्यक था परमेश्वर ने पहले ही कर दिया उनके लिए। And more than that, God said, I will come and have fellowship with you every day. और उससे बढ़कर परमेश्वर ने यह भी कहा कि अब मैं हर रोज आऊंगा और तुम्हारे साथ संगति What a करूंगा। blessing. क्या आशीष है। God comes to you and talk to you, have fellowship with you. परमेश्वर आता है, तुमसे बात करता है, तुम्हारे साथ संगति करता है। One who has created the universe, he comes to Adam and Eve and has fellowship with them. और वो जिसने सृष्टि की रचना कर दी है वो आता है और आदम और हव्वा के साथ सहभागिता करता And है। he said, all these trees belongs to you. और वो कहता है ये सारे पेड़ तुम्हारे हैं, All the fruits and flowers and everything in this garden belongs to you. और सारे फल और सारे फूल जो कुछ भी इस बगीचे में तुम्हारा है, And my presence will be with you. और उसके साथ साथ मेरी उपस्थिति भी तुम्हारे संग रहेगी, Accept this one tree. केवल इस पेड़ को छोड़कर। Don't use this one. आप इसका इस्तेमाल ना करें। After being so much blessed. और इसके बावजूद इतना ज्यादा धन्य होने के बाद भी, You know, beloved, the problem is not there. और आपको पता है प्रियो समस्या क्या है, वहां नहीं, Problem is when you stand here. लेकिन समस्या वहां है जहां आप खड़े होते हैं। When you have nothing, जब no आपके problem. जब आपके पास कुछ नहीं होता तो समस्या है, When God has blessed you, then the problem starts. लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष दे देता है तब समस्या शुरू होती है। You know what happens? आपको पता है क्या होता है, Pride gets into. हमारे दिमाग में घमंड आ जाता है, I'm not ordinary person now. और अब मैं साधारण मनुष्य नहीं Oh, हूं, I can do everything now. और अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। No. नहीं, That tree was kept in the Garden of Eden. और उस अदन के बाग में वो पेड़ इसलिए रखा गया था, Adam should know he is not the creator, he is the creation. ताकि आदम ये बात जान ले कि वो रचना करने वाला, सृष्टि करने Be वाला नहीं humble है, before God. वो सृष्टि करने वाला नहीं, Obey बल्कि him. वो रचना है, और परमेश्वर के सामने दीन हो, उसकी आज्ञा मानो। I had learned when I was in class 6. और मैंने इस बात को सीखा जब मैं छठी कक्षा में था। नमन्ति फलेनु वृक्षाः नमन्ति गुरुनो जनाः नमन्ते शुष्क काष्ठानि नमन्ते नामृखान् च। आमीन। Namanti Falinu Vriksha means when the tree is full of fruits, the branches come down. और पासवान बता रहे हैं कक्षा 6 में इन्होंने इस श्लोक को सीखा। इसका मतलब यह है जब पेड़ फल से भर जाता है तो उसकी शाखाएं नीचे आ जाती हैं। When God blesses you more, become more humble, और जब परमेश्वर आपको और अधिक आशीष देता है तो और अधिक दीन हो जाओ, more obedient, और आज्ञाकारी, more submissive. और ज्यादा उसके अधीन। Namanti Falinu Vriksha. And the people, those who are more blessed, they should become more humble. और वो लोग जो और अधिक आशीषित हैं उन्हें और अधिक दीन होने की जरूरत है। Not with the dry wood, और अपनी सूखी हुई लकड़ी के द्वारा नहीं, fruitless tree. और ऐसा पेड़ नहीं जो बिना किसी फल का हो, They keep standing like this. और वो ऐसे पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, They will never humble. They will never come down. और वो कभी दीन नहीं होंगे, कभी झुकेंगे नहीं वो, But that is only used in the winter. और वो केवल सर्दियों में इस्तेमाल में आते हैं, समझ जलाने के लिए। that's the only, it becomes firewood. और वो जो है जलावन की लकड़ी बन जाते हैं। This, we are not created to become firewood in the hell. और हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि नरक में जलाने की लकड़ी बन जाए। Beloved, you have been saved, you have been called to be the blessings for this world. और प्रियो, आप इसलिए बुलाए गए हो कि आप इस संसार के लिए आशीष का कारण हो। Adam and Eve, they despised the blessings of God. आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आशीषों का तिरस्कार किया, उन्हें त्याग दिया। And they did something, they took something which was not allowed by God to do. और उन्होंने वो चीज ले लिया जिसको परमेश्वर के द्वारा उन्हें लेना मना था। Something when you take
which is not from God, which God has not given you, if you take on your own, God will take back what God has given you. और वो चीज जो परमेश्वर की तरफ से आपको नहीं दी गई है, मना किया गया है, वैसी वो चीज अगर आप ले लेते हैं जो आपके लिए नहीं है, तो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है वो आपसे ले लेता है वो. He said, Adam, you और can उसने- have the tree. और उसने कहा, आदम वो पेड़ तेरा हो सकता है You can have the tree. और अब वो पेड़ तुम्हारा है, But garden I'll take back. लेकिन इस बागवान को, इस बगीचे को वापस ले लूंगा मैं. Because of one fruit, one tree, they lost the whole garden. और केवल एक पेड़ के चलते उन्होंने पूरा का पूरा बगीचा खो दिया. You know, beloved, what I'm saying today? और प्रियो, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं आज? God has blessed you with a beautiful garden. परमेश्वर ने आपको एक बहुत सुंदर बगीचे से Everything आशीषित God किया has है. blessed you with. और परमेश्वर ने हर एक चीज से आशीषित किया है आपको. Beautiful family, अच्छे परिवार से, job, नौकरी children. से, बच्चों से You are blessed. आप आशीषित हो. Just for little joy. और केवल थोड़े से आनंद के लिए Don't lose that garden. उस बगीचे को मत खो दो. You are blessed with the beautiful garden. और आप एक सुंदर बगीचे से आशीषित Beautiful किए गए flowers हो. in your family. और बड़े सुंदर फूल आपके परिवारों में दिए गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. That garden is precious. और वो जो बगीचा है वो बड़ा ही प्रेशियस है. You know what is in that garden? और आपको पता है उस बगीचे में क्या है? The presence of the living God. Of the living God. हमें जीवते परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए. Adam and Eve lost that blessing. आदम और हव्वा ने उस आशीष को खो दिया. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. He makes provision for us. वो हमारे लिए उपाय को करता है. Even sometimes we do that. और कई बार वो ऐसा करता भी है. Oh, we take it for granted. तो हम उससे ऐसा ले लेते हैं जैसे Oh मुफ्त में मिल God, गया. because He is God, He has to bless me. और हमें ऐसा लगता है कि तो उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो परमेश्वर से ऐसा करने की आवश्यकता है उसे. Yes, He will. That's what He is for. He will bless you. और हाँ, वो ऐसा करता है, इसीलिए है भी हो और वो आपको आशीष देगा. How about our responsibility? लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? Are we obedient to Him? क्या आप उसके आज्ञाकारी हैं? Are we humble before Him? क्या हम उसके आगे दीन हैं? That is what God is looking for. और वही तो परमेश्वर खोज रहा है. He said, I want to bless you, और वो कहता है मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, but I want you to be humble. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दीन हो. I want you to remember my presence. और वो परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति को याद रखो. God wants to bless you with a beautiful garden. और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आशीषित करना चाहता है एक सुंदर बगीचे से. Another person, एक और व्यक्ति, his name was David, और उसका नाम दाऊद था. blessed one. और आशीष और धन्य You know his beginning? आपको पता है उसकी शुरुआत? Young boy, एक जवान लड़का. father was not well known in Israel. और इज़राइल में उसके पिता का बड़ा नाम नहीं था. And what was he doing? He was looking after goats and sheep and cattle. और वो क्या कर रहा था? वो तो भेड़ बकरियों की चरवाही कर रहा था और पशुओं को देखभाल कर रहा So he था. wasn't very educated and he wasn't very on high authorities. और वो ना ही बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही उसका बड़ा ही प्रभाव था. God is in grace. लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में He chose him, उसने उसे चुन लिया, called him, बुलाया उसे, appointed him, made him king of the Israel. और परमेश्वर ने उसे ठहरा दिया, इज़राइल पर राजा You बना know, दिया beloved, उसको. we are here not because we were wise people. और प्रियो, हम यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान थे. Oh no, you have come on good position in your job not because you are the only one brilliant one. और आप अपने नौकरी में अच्छी जगह पर आ गए, अच्छे स्तर पर आ गए, इसलिए नहीं क्योंकि आप ही केवल सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान Your थे. family has become well known not because you are very wise and intelligent people. और आपका परिवार बड़ा जान पहचान में आ गया है कि इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग बड़े ही There are बुद्धिमान much लोग more हैं. wiser and brilliant people than us in the world. और दुनिया में हमसे और आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, Only because of grace of God. केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण. David says, who am I, Lord, and my household, और दाऊद कहता है, प्रभु मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है, that you bless and you remember us? और कि आप मुझे आशीष दो और हमें याद रखो आप. David was blessed. लेकिन दाऊद को आशीष मिली. God made him king. परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया. He got his wife a princess. और उसको राजकुमारी ऐसे उसकी पत्नी थी.
But he wasn't satisfied. लेकिन वो संतुष्ट नहीं था Not satisfied with blessing of God. और परमेश्वर की आशीषों से वो संतुष्ट नहीं था। So he said, I will try to satisfy myself. और उसने सोचा कि मैं अपने आप को स्वयं संतुष्ट करूंगा। See, this is the problem today in the world. और आपको पता यही तो आज We are की not satisfied with the blessings of God. और यही तो आज के समाज की समस्या है। वो God gave him Goliath to kill him. और यही तो इसीलिए आज के लोग No. God gave David Goliath to kill. और Goliath. परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत जैसे योद्धा को मारने के लिए दे दिया। What a privilege. और क्या ही सौभाग्य है। He represented whole Israelites. और उसने पूरे इजराइल का प्रतिनिधित्व He किया destroyed the enemy of Israelites. और उसने इजराइल के दुश्मन को घात किया And he was praised. और उसकी प्रशंसा हुई। But then David said, I'm not happy with that. और उसके बाद दाऊद ने कहा मैं इससे खुश नहीं हूँ। God said, what do you want, David? और परमेश्वर ने कहा दाऊद तू क्या चाहता है? I want to kill Uriah. और उसने कहा कि मैं उरिया को मारना चाहता हूँ। What? क्या? Uriah, he is your man. और उरिया तो तेरा ही मनुष्य है He is protecting your kingdom. और वो तो तेरे राज्य की रक्षा कर रहा है, He is रखवाली। for you. और वो तो तुम्हारे लिए है You have made him as your enemy. और तुमने उसे अपना शत्रु बना You लिया want है। to kill him. तुम उसे मारना चाहते हो। Aren't you satisfied when you kill Goliath? और क्या गोलियत को मार के तुम तृप्त नहीं हुए? No. नहीं। What else, David? और क्या दाऊद? I want Bathsheba. और मैं बत्शेबा को चाहता हूँ। What? क्या? You want somebody else's wife? और तुम किसी और की पत्नी चाह रहे हो? See, this man has been blessed by God. और देखो ये परमेश्वर के द्वारा धन्य व्यक्ति है। But he's not happy with his own wife, not happy with the blessings of God and honor given to him by God. He said, no, I want to kill Uriah and I want to take away his wife. और ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की आशीष से जो है खुश नहीं है और वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है और वो ये कह रहा है कि मैं उरिया को मारना चाहता हूं और वो परमेश्वर की आशीष पाने के बावजूद भी अपने आप को खुश नहीं पा रहा है। God said, fine, you can do that. और परमेश्वर ने कहा ठीक है तू कर सकता है ऐसा, But then I'll take back the kingdom. लेकिन उसके बाद मैं तेरा राज्य तुझसे ले लूंगा। Beloved, you know something? आपको पता है प्रियो, Just little bit hatred and Ke- lust. He lost his kingdom. केवल थोड़ी सी घृणा और लालच के चलते उसने अपने राज्य को खो दिया। He took Bathsheba. उसने बत्शेबा को ले लिया, He killed Uriah. उसने उरिया को मार दिया। God said, fine, I'll take back the kingdom. और परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरे राज्य को तुझसे ले लूंगा। God had blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है We are in the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं We are representing the kingdom of God in this world. और हम इस संसार में परमेश्वर के राज्य को दिखा रहे हैं, उसका We carry प्रतिनिधित्व the कर रहे हैं presence of God in this world. और इस संसार में परमेश्वर की उपस्थिति को हम लेके चल रहे Wherever हैं you go, kingdom of God goes with you. और जहां कहीं आप जाते हैं परमेश्वर का राज्य आपके साथ जाता है। Don't lose this kingdom for Uriah and Bathsheba. और इस राज्य को उरिया और बत्शेबा जैसे के लिए मत खो दो। There are many Bathsheba, Uriah will come on your way. और आपके जीवन काल में बहुत सारे उरिया और बहुत सारी बत्शेबा आएंगे। Do you get it what I'm saying today? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आज? God is saying, honor my blessings. परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आशीषों का सम्मान करो, आदर करो। Do not despise the blessings of God in your life, in your family, in your children. और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में परमेश्वर की आशीषों को ना त्यागो। You know what happens with David? और आपको पता है दाऊद के साथ क्या हुआ? He did that. उसने वो किया, He lost his kingdom. उसने अपने राज्य को खो दिया। But then, praise God for Nathan in his life. और फिर धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसकी स्तुति हो उसके जीवन में नतान के लिए। Nathan the prophet came into his life. और नतान भविष्यवक्ता उसके जीवन में आया And he said, और David, उसने कहा दाऊद, I mean, we know the story. हमको पता There है वो is a rich कहानी। man, और उसने बताया वो एक धनी व्यक्ति था and then there is a poor man. और फिर एक गरीब आदमी है The rich man had a guest. और अमीर आदमी का The मेहमान poor आते हैं man had a small lamb. और एक छोटी सी बकरी थी गरीब आदमी के पास। Rich man went, took his lamb away and killed it and fed his guest. और धनी व्यक्ति ने वो गरीब आदमी की बकरी को लिया, मार के अपने मेहमानों को खिला दिया। And you know the reaction of David?
और आपको पता है दाऊद का वास्तविक पाप। Who is this? और उस दाऊद कहता कौन है वो? See, we sometimes become very good actor, you know. और कई बार हम जो बड़े अच्छे नायक बन जाते हैं, Very good actor. बहुत अच्छे नायक। We can act. Who is he? Who has done this? और हम एक्टिंग कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कौन है वो और किसने ऐसा किया है। Sometimes even in the church, we may be worshipping beautifully. We may, oh, saying hallelujah, praise the Lord. मैंने देखा है ऐसे लोगों को। और कई बार कलीसिया में हम ऐसा करते हैं, हम बड़े आराधना करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और हालेलुया गाते हैं। पास्टर सेइंग ही हैज सीन पीपल लाइक दिस इन चर्चेस। पुलपिट पर दूत और घर में जाके भूत। And on pulpit they are like angels and at home they are like devil. No, the fallen angels. गिरे हुए स्वर्गदूत। It's possible. और ये संभव है। You know, there is a man in Bible. His name was Asaph. और एक बाइबल में एक व्यक्ति इसका नाम असाब है। He was the chief musician of in the David's group. और वो दाऊद के समूह में प्रधान बजाने वाला था। And he said once, I was with you, yet I was like a beast. और उसने बोला एक बार कि मैं तेरे साथ था, उसके बावजूद मैं एक दानव के समान था। Behaving like an animal. और मैं एक जानवर के समान बर्ताव कर रहा था। It's possible. और ये संभव है। David says, who is he? और दाऊद कहता कौन है वो? And Nathan said, you. और नतान कहता तू। He did not react. और उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। He didn't say, who are you to tell me that? I'm king. और उसने ये भी नहीं बोला कि तू कौन है मुझे बताने वाला, Oh, मैं तो राजा I हूँ can do what I want. और मैं जो कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता No, हूँ। beloved, you cannot do what you want. और- You got to do what Jesus wants. और नहीं प्रियो, आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, आपको वो करना है जो प्रभु यीशु चाहता है आपसे करने के This लिए। is what happened when we are blessed with the money, blessed with the house, blessed with the family. We think we can do everything. और यही तो होता है जब हमारे साथ हमें आशीषें मिलती है, हमारे धन में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। हम सोचते हैं हम जो करना चाहते हैं, हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। You cannot do everything. और आप हर एक चीज नहीं कर सकते Only हैं। God does everything. केवल परमेश्वर ही करता है हर एक चीज। Hallelujah. हालेलुया। God does everything. और परमेश्वर हर एक कार्य करता है। God's desire is to bless us. और परमेश्वर की एक आकांक्षा है, अभिलाषा है हमें आशीषित Give us करने the की, kingdom. कि हमें राज्य दे Used for the kingdom. और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। But what happens? We go after Bathsheba and Uriah. लेकिन फिर क्या होता है कि हम उरिया और बत्शेबा जैसों के पीछे But चले then, जाते हैं। because God loves us, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं He sends Nathan in our life. तो वो नतान को हमारे जीवन में भेजते हैं। We need to look for Nathan in our life. हमें ऐसे नतानों को अपने जीवन में खोजने की Praise आवश्यकता God है। for our elders, our pastors, our leaders in our life. परमेश्वर की स्तुति हो हमारे जीवनों में, हमारे पास बालों की, अगुओं की और हमारे लीडर्स की। Allow them to speak into your life. उन्हें अवसर दें, मौका दें कि वो आपके जीवन में बोलने पाए। Praise God for Nathan. और परमेश्वर की स्तुति हो नतान के लिए। He said, you, David. और उसने कहा तू दाऊद। David said, I'm ready for correction. और दाऊद कहता है मैं सुधार के लिए तैयार I हूँ, surrendered. मैं समर्पण करता हूँ। God can punish me. I'm ready for that. और परमेश्वर मुझे दंड दे सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। That is why he is called God, man after God's own heart. और इसीलिए दाऊद को कहा गया कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य। He repents. उसने पश्चाताप किया। Beloved, we need to learn this to repent. और प्रियो, हमें इस बात को सीखना है कि हम पश्चाताप करने पाए। Hallelujah. हालेलुया। We don't want to lose the kingdom. और हम राज्य को खोना नहीं चाहते We हैं don't want to lose the presence of God in our life. और हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति को हम खोना Because नहीं these चाहते are हैं, precious ones. क्योंकि वो तो बड़ा ही प्रिय है हमारे लिए, Precious. बहुमूल्य है वो। David repented दाऊद ने पश्चाताप किया and he was restored. और उसके बाद फिर से परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित कर दिया। Do not allow Bathsheba to enter into your life. और बत्शेबा को अपने जीवन में आने का अवसर न दें। Be satisfied with the blessings of God you are blessed with. और उन आशीषों से जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी हैं, आप तृप्त रहें, संतुष्ट रहें। One more person, एक और व्यक्ति, Samson. सिमसोन, God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीषित God किया, anointed him. परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया Anointed for God. और वो परमेश्वर के लिए Chosen अभिषिक्त for था, God. उसके लिए चुना हुआ From व्यक्ति। the childhood, anointing rests upon him. और बचपन से ही परमेश्वर का अभिषेक उस पर ठहरा रहा। You know something? आपको पता है कुछ? Before you were born in this world, God has chosen you. और इसके पहले कि आप इस धरती पर पैदा हुए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है।
God chosen you for what? परमेश्वर आपको किस लिए चुना To है? bless you, आपको आशीष देने के to लिए, use you. इस्तेमाल करने के लिए। And the anointing of God rests upon you. और परमेश्वर का अभिषेक आप पर बना रहता है। When the sin comes, और जब पाप आता है, anointing goes away. उसका अभिषेक वापस चला जाता है। That's why those who repent from the sin, और इस- anointing comes upon them. और इसीलिए वो लोग जो पापों से पश्चाताप करते हैं, वो अभिषेक फिर से उनके जीवन में आ जाता What is है। the meaning of anointing? और अभिषेक का अर्थ क्या है? The presence of God in our life, the power of God manifested in our life. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे जीवनों में प्रकट होती है। Everybody is sinner. हर एक जन पापी है। You may be Hindu, you may be Muslim, you may be Sikh, you may be Christian. Everybody is born sinner. और हर एक जन पापी है। आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, ईसाई या सिख हो सकते हैं। हर एक जन Some पैदाइश से ही people पापी think, है। oh, I'm Christian, I was born in Pentecostal family, I can't be a sinner. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मसीही हूं, मैं तो पेंटिकॉस्टल परिवार में पैदा हुआ, मैं पापी नहीं हो सकता No, हूं। you cannot be Christian by birth. और आप जन्म से ईसाई नहीं हो सकते हैं। Most of the children are born in the hospital, they don't become doctor. और सारे के सारे बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसलिए अब डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। We are all sinners. हम सब पापी हैं। I was Hindu, मैं हिंदू था, born as a Hindu. हिंदू की तरह पैदा हुआ, By choice I became communist. और मैंने अपनी इच्छा से मैं कम्युनिस्ट बन गया। Then God intervened and I became Hindu again. और परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में One हस्तक्षेप किया, मैं incident फिर से हिंदू बन changed गया। me and I became Hindu. और एक घटना ने मेरे जीवन को बदला और मैं हिंदू फिर से And बन then गया। again in 1980 in Bombay, people preached the gospel to me and I came to know the Lord. और उसके बाद 1980 में लोगों ने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु को जानने पाया। Hallelujah. हालेलुया। Salvation is a gift of God. उद्धार परमेश्वर का एक उपहार है It's a revelation of God. और ये परमेश्वर का प्रकाशन है। We have not come to know Him. Actually, we have not come to Him. He came to us. और हम उसके पास नहीं आए, वो हमारे पास आ You गया know है। the song of that Charles Wesley? और आपको चार्ल्स वेस्ली का वो गीत याद है? And can it be that I should gain? And he says, you my God who found out me. और उसने ऐसा गीत लिखा, वो तू मेरे परमेश्वर जिसने मुझे खोज लिया। God found out me. परमेश्वर ने मुझे खोज निकाला। Where will I find Him? और मैं कहाँ उसे खोजूंगा? So don't say I found Jesus. और ऐसा मत बोले कि मैंने यीशु को खोज Who लिया। was lost. वो खोया नहीं था। We were lost. अब कौन खोया था? हम So खोए थे। He came to seek and find. और वो हमें खोजता हुआ All आया। glory to Him. सारी महिमा उसको हो। Samson anointed from the childhood और सिमसोन बचपन से अभिषिक्त था to be used by God. ताकि उसके परमेश्वर के द्वारा You have इस्तेमाल हो। been born in the kingdom of God to be used by God. और आप परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं आप। Samson was not satisfied with the anointing of God. लेकिन सिमसोन जो है परमेश्वर के अभिषेक से तृप्त नहीं था। I'm not happy what God has given me. और मैं संतुष्ट नहीं हूं उस चीज से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। God said, Samson, what do you want? और परमेश्वर कहता है, सिमसोन तू क्या चाहता है? I want Delilah. और मैं दलाइला को चाहता हूँ। What? क्या? Unclean lady? और वो अशुद्ध महिला? You want to get into sin? और तुम उसके साथ पाप करना चाहते हो? Well, I can't force you, और मैं तुम्हें दबाव नहीं डाल सकता तुम पर, but I'll take back the anointing. लेकिन मैं उस अभिषेक को वापस ले लूंगा। Can you just imagine? क्या आप सोच सकते, कल्पना कर सकते Person who हैं? has been anointed to manifest the power of God for the kingdom of God, he says, I despise this anointing and I want to go for Delilah. और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति जो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा पैदा हुआ, उसके कार्य को करने के लिए पैदा हुआ, वो कहता है उस अभिषेक का मैं त्याग करता हूं ताकि मैं उस दलाइला के पास चला जाऊं। Beloved, there are many sins. As soon as step out from this building, there are always there to tempt you, to grab you, to take you away, to take away your anointing. और प्रियो, इस इमारत के बाहर निकलते ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो आपको पकड़ लेना चाहते हैं, आपको नियंत्रित करना चाहते हैं और आपको आपके जीवन से उस अभिषेक को परमेश्वर का ले चाहते हैं। Remember, you have been anointed for the purpose. लेकिन आप याद रखें कि आपका अभिषेक एक उद्देश्य के चलते हुआ है, For the kingdom of God, for the glory of God. परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। God said, no problem. परमेश्वर कहता कोई समस्या नहीं है, You can have Delilah. और दलाइला को तुम ले सकते I हो, will take back your anointing. और मैं तुम्हारा अभिषेक वापस ले He lost the लूंगा। anointing.
और उसने अपना अभिषेक खो And you दिया। know what happened? और आपको पता है फिर क्या He हुआ? was tied up by the enemy, और शत्रु के द्वारा बांध लिया captured गया by enemy. और उसके द्वारा पकड़ लिया गया। His ears were destroyed, eyes were destroyed. और उसकी आंखें फोड़ दी गईं। But praise God, that our God who gives second chance. और परमेश्वर इतना की स्तुति हो कि ऐसा वो परमेश्वर है, वो दूसरा मौका देता है। When the end comes, Samson says, God, I know I made a mistake. और उसके बाद जब अंत आया तो शमशोन ने कहा, प्रभु मैं जान गया हूं मैंने गलती करी है, One more chance, Lord. एक और अवसर प्रभु। He said, yes, I give one more chance. और परमेश्वर कहता हाँ मैं हमेशा He एक और gave अवसर one देता chance हूँ। to David. उसने एक और अवसर दिया दाऊद को। Praise God. He said, I'll give you. और उसने परमेश्वर की स्तुति हो शमशोन से कहता मैं तुझे भी अवसर देता हूँ। And then anointing came upon him. और उसके बाद अभिषेक उसके He ऊपर आया killed more enemy in one shot than in whole his life. और उसने एक ही बार में इतने जब अपने जीवन में जितने उसने शत्रुओं का नाश किया, एक ही बार में उनसे बढ़कर सारे शत्रुओं का नाश किया उसने। Don't lose the anointing. अभिषेक को मत खोएं। You have been called by God. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए You गए to be used by God. कि आप उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। God wants to give another chance. परमेश्वर एक और अवसर देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We had this beautiful worship and we know that Jesus is coming soon. और हमने बहुत अच्छी आराधना का समय We बिताया और got हम to जानते हैं prepare परमेश्वर फिर से आ रहे ourselves, हैं। beloved. हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। सियोन से राजा आ रहा, मन को संवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। यीशु को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत कठिन सवाल है, मन में विचार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming. Learn to appreciate the blessings of God. प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। परमेश्वर के आशीषों को उनको आशीषों के लिए आभार प्रकट करें। परमेश्वर के आशीषों के लिए आप आभार प्रकट करें। Beloved, thank God for your husband. और प्रियो धन्यवाद आपके पतियों के लिए। Praise God for your wives. आपकी पत्नियों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। I don't know when you went to your wife and said, I appreciate you. You have stood by me. When did you go to your husband and say, I thank God for you. You are blessings in my life. और आप पता नहीं कब आप अपने पति के पास गई हो, आपने बोला हो कि आपका धन्यवाद, आप हमेशा मेरे साथ खड़े हुए। और कब आप अपनी पत्नी के पास गए हो, You are a gift of God to me. और आपने कब एक दूसरे से कहा हो कि आप परमेश्वर के एक उपहार हो मेरे लिए। Children, go to your parents. Appreciate them. Thank you for being there always for me. और बच्चों अपने माता पिता के पास जाओ और उनका आभार व्यक्त करो और उनसे बोलो धन्यवाद हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। Forgive me, mommy. Forgive me, daddy. और Many times I made you to cry. और पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, माता जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई बार आपको दुख पहुंचाया। Parents, go to children. Tell them, yes, not intentionally or intentionally, I have hurt you sometime. Forgive me.
और माता पिता अपने बच्चों के पास जाएं, उनसे बोलें, कई बार जाने में और कई बार अनजाने में मैंने आपको ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ You are करें। a blessing in our life. और आप मेरे जीवन में आशीष हो। Beloved, learn to appreciate blessings of God in your life. और प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आप सराहना सीखो। The presence of God परमेश्वर की उपस्थिति will fill your family. आपके परिवार को भर देगी। वो Close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Everyone, close our eyes. हर एक जन अपनी आंखों को बंद We are करें। not here to look to people. और यहाँ हम लोगों को देखने नहीं आए हैं, We want to look into our own life. हम अपने स्वयं के जीवन में देखना चाहते Just हैं। look for 1 minute, your own life. केवल 1 मिनट के लिए अपने स्वयं के जीवन को जांचें आप। Did you try to take something in your life which God has not given you? क्या अपने जीवन में कभी आपने ऐसी चीज को लेना चाहा जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया था, And God was unhappy. और परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, Still you did it. उसके बावजूद आपने किया, You lost the anointing. अपने अभिषेक को खो दिया। Your life is not what it was. आपका जीवन वो नहीं जो पहले था, You don't enjoy the presence of God as you enjoyed before. और आप जिस प्रकार से पहले परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद लेते थे अब नहीं ले पाते हैं। God gives another chance. परमेश्वर दूसरा अवसर देते हैं। This morning God is calling you. इस सुबह परमेश्वर आपको बुला रहे हैं He is saying, come back to me. और वो कह रहा है मेरे पास वापस आ I will जाओ, anoint you fresh once again. और मैं एक बार फिर से तुम्हें अभिषेक करूंगा, Again I will use and manifest my power through you. और एक बार फिर से मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। Every eye is closed. हर एक आंख बंद। If you are the person sitting here, और अगर आप वो व्यक्ति हैं जहाँ जो बैठे हैं, you have despised the blessings of God in your life, और आपने अपने जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को and you want तिरस्कृत that किया है, second chance again. और आप वो दूसरा अवसर फिर से You चाहते हैं, want the anointing of God in your life again. और आप फिर से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, Every eye is closed. हर एक आंख बंद रहे, Raise your right hand. I want to pray for you. और अपना सीधा हाथ खड़ा करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Thank हूँ। you. I can see almost all. Thank you. Let's stand together, beloved. We are going to pray together now. और आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम एक All, साथ let us प्रार्थना all करें। stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं एक साथ। Ura bashala rabashikara balabashikiri bebe shondoro bolu. Hallelujah.